ओम शांति। आज प्यारे बाबा के 1 सितंबर 2024 के अव्यक्त महावाक्य हैं जो बाबा ने 2001 में 25 नवंबर को सुनाए थे, जो रिवाइज होके आज के लिए बाबा के महावाक्य आए हैं। तो आज की मुरली में बाबा ने विशेष हम बच्चों को दुआएं देने का शिक्षा दी है। दुआएं देनी भी हैं और दुआएं लेनी भी हैं, हर हाल में कैसी भी परिस्थिति हो। बाबा ने यहाँ तक कहा कि कोई आत्मा आपकी ग्लानि भी करे, निंदा भी करे, अपमान भी करे, बद्दुआ भी दे, लेकिन आप अपनी शक्ति से बद्दुआ को भी दुआ में परिवर्तन कर दो। आपकी पावर इतनी ज़्यादा हो, हर कोई भी समस्या हो, कठिन परिस्थिति हो, उसको भी समाधान कर दें, हर कारण का निवारण निकाल लें, हर समस्या का समाधान कर लें। ये बाबा ने कहा तुम बच्चों का काम है, क्योंकि बाबा हम बच्चों को कह रहा है कि बच्चे तुम्हारा पुरुषार्थ ऐसा हो जो तीव्र गति का पुरुषार्थ हो। और वो तीव्र गति का पुरुषार्थ का मतलब ही ये है कि हम सबको दुआ देते चलें। दुआएं लेनी भी हैं और दुआएं देनी भी हैं। और इसके लिए बाबा ने एक बड़ा सिंपल सा पुरुषार्थ बताया है। और वो पुरुषार्थ क्या बताया बाबा ने? बाबा ने कहा कि चलते फिरते ये अभ्यास करो, संबंध में, संपर्क में, मिलते जुलते, कामकाज करते, हर एक आत्मा को जब भी किसी को देखो तो सबके लिए दिल से शुभ भावना निकले, शुभ भावना का भाव हो, दुआ निकले। तो दुआएं दें और दूसरों से भी दुआएं लें। चाहे कोई आपको कुछ भी दे रहा है, दुआ नहीं दे रहा है, जो उसके पास है वही दे रहा है, बद्दुआ दे रहा है, लेकिन आप उस बद्दुआ को भी अपने शुभ भावना से, अपनी शक्ति से दुआ में परिवर्तन कर दो। ये है तीव्र पुरुषार्थ और ये है सहज पुरुषार्थ। जब दुआएं लेंगे, दुआएं देंगे, तो सारे संसार के अंदर दुआओं का वातावरण बन जाएगा। तो बाबा ने यहाँ तक कहा बच्चे संकल्प के द्वारा, बोल के द्वारा, कर्म के द्वारा, संबंध संपर्क के द्वारा केवल दुआएं ही देनी है और दुआ ही लेनी है। सिर्फ एक लक्ष्य सामने रखना है कि हमको हर हाल में हर एक को दुआएं देनी है और हर हाल में हर एक से दुआएं लेनी है। हमारे पास दुआ बन करके आए, भले वो कुछ भी दे रहा है, लेकिन हमारे पास वो पहुंचे दुआ बन करके, वो परिवर्तन भी हमें करना है। वहाँ से बद्दुआ के रूप में निकली, लेकिन हमारे तक आते आते वो दुआ में बदल जाए। इतनी परिवर्तन शक्ति हो आपके पास। अभी सुनते बाबा ने विस्तार में क्या सुनाया है। आज की मुरली का सार है, दुआएं दो, दुआएं लो, कारण का निवारण कर, समस्याओं का समाधान करो। आज प्यार के सागर बाप दादा अपने प्यार स्वरूप बच्चों के प्यार की डोरी में खींचकर मिलन मनाने के लिए आए हैं। बच्चों ने बुलाया और हजूर हाजिर हो गए। अव्यक्त मिलन तो सदा मनाते रहते हो, फिर भी साकार में बुलाया तो बाप दादा बच्चों के विशाल मेले में पहुंच गए। अव्यक्त मिलन मनाना मतलब अपनी रीति से जब हम योग करते हैं, बाबा को याद करते हैं, तो अपनी रीति से तो हम बाबा को इर्द गिर्द अपने महसूस करते हैं, बाबा के साथ का अनुभव करते हैं। लेकिन साकार में आने का मतलब है जो बाबा की पदरामणि होती है और हम मधुबन जाते हैं बाबा से मिलने। तो बाबा कहते, बाबा हम बच्चों से मिलने के लिए विशाल मेले में आ गए, क्योंकि ये 2001 की मुरली है। तो 2001 में बहुत बड़ा विशाल टेंट का पूरा एकोमोडेशन भी, बाबा मिलन के लिए हॉल भी, किचन भी, सब कुछ टेंट का बना था। तो बाबा कहते बच्चों से मिलने के लिए बाबा विशाल मेले में पहुंच गए हैं। बाप दादा को बच्चों का स्नेह, बच्चों का प्यार देखकर खुशी होती है और दिल ही दिल में चारों ओर के बच्चों के लिए बाबा गीत गाते हैं। क्या गीत गाते हैं? वाह श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चे वाह। ये भगवान हमारा गीत गा रहा है, वाह मेरे श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चे वाह।
भगवान के प्यार के पात्र आत्माएं वहा, जो भगवान प्यार कर रहा है। इतना बड़ा भाग्य और इतना साधारण रूप में सहज प्राप्त होना है, इस समय हमको प्राप्त होता है। ये स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि इतना बड़ा भाग्य हमको ऐसे सहज रीति से मिल जाएगा, ये स्वप्न में भी नहीं सोचा था। लेकिन आज साकार रूप में भाग्य को देख रहे हैं, बाप दादा देख रहे हैं, दूर बैठे भी बच्चे मिलन मना रहे हैं। बाप दादा उन्हों को देखकर मिलन मना रहे हैं, जो सामने नहीं पहुँचे। क्योंकि पहले ओम शांति भवन में बाबा आते थे तो संख्या कम होती थी, लेकिन जब बेहद की ज़्यादा संख्या का मिलन बाबा से होने लगा तो सबसे पहले टेंट का सारा इंतज़ाम किया गया था, बाद में सारा शांतिवन बना। तो बाबा इतने सारे बच्चों को देख के खुश हो रहे हैं, और साथ साथ जो बच्चे सामने नहीं पहुँचे हैं उस समय पर नेट के द्वारा जो बाबा से मिल, आजकल तो खैर सबके पास होते, उस समय सेंटरों पर सब जाते थे बाबा से मिलने के लिए। डिश हुआ करती थी और कनेक्शन होता था, उससे बाबा से मिलते थे। तो बाबा कहते, बाबा उनको देखकर मिलन मना रहे हैं। मेजोरिटी माताओं को गोल्डन चांस मिला है, क्योंकि माताएं तो बहुत पहुंचती हैं, और बाप दादा को भी विशेष शक्ति सेना को देखकर खुशी होती है कि 4 दीवारों में रहने वाली माताएं बाप द्वारा विश्व कल्याणकारी बन विश्व की राज्य अधिकारी बन गई। कहाँ माताएं घर से बाहर नहीं निकलती थी, लेकिन भगवान के बनने के बाद विश्व कल्याणकारी बन गई, जगह जगह जाकर के सेवा करती है। तो विश्व की राज्य अधिकारी भी बन गई। बन गए हैं या बन रहे हैं? बाबा पूछ रहे हैं, क्या कहेंगे? बन गए हैं ना। विश्व के राज्य का मक्खन का गोला आपके हाथ में है ना। बाप दादा ने देखा जो भी माताएं मधुबन में पहुंची हैं उन्हों को एक बात की बहुत खुशी है। कौन सी खुशी है? कि बाप दादा ने हम माताओं को विशेष बुलाया है, तो माताओं से विशेष प्यार है ना। नशे से कहती हैं बाप दादा ने बुलाया है, सबको बड़ा नशा, बाबा ने हमें बुलाया, हमको बुलाया है, हम क्यों नहीं आएंगे? इतना नशा था, दौड़ दौड़ के पहुंचे सब। बाप दादा भी सबकी रू रिहान सुनते रहते हैं, जब आपस में बात करते हैं ना नशे की, तो बाबा सब सुनता है। ये खुशी का नशा देखते रहते हैं। वैसे तो पांडव भी कम नहीं हैं, पांडवों के बिना भी विश्व के कार्य की समाप्ति नहीं हो सकती, लेकिन आज विशेष माताओं को पांडवों ने भी आगे रखा है, माताओं को स्थान दिया, माताओं की को प्राथमिकता दी। तो आज विशेष पांडवों ने माताओं को स्थान दिया है, आगे रखा है। बाप दादा सभी बच्चों को बहुत सहज पुरुषार्थ की विधि सुना रहे हैं, जिससे हम बच्चों का पुरुषार्थ सहज हो। माताओं को सहज चाहिए ना, तो बाप दादा सब माताओं को व सब बच्चों को कहते हैं सबसे सहज पुरुषार्थ का साधन। कैसे पुरुषार्थ हमारा सहज होगा? उसका साधन है कि सिर्फ चलते फिरते संबंध संपर्क में आते हर आत्मा को दिल से शुभ भावना की दुआएं दो और दूसरों से भी दुआएं लो। संबंध संपर्क चलते फिरते जिसके भी आप संपर्क में आ रहे हैं, दिल से शुभ भावना की दुआ दो और उनसे भी दुआएं लो। चाहे आपको कोई कुछ भी दे, बद्दुआ भी दे, लेकिन आप उस बद्दुआ को भी अपने शुभ भावना की शक्ति से दुआ में परिवर्तन कर दो। आप द्वारा हर आत्मा को दुआ अनुभव हो। उस समय अनुभव करो कि बद्दुआ दे रहा है वह इस समय कोई न कोई विकार के वशीभूत है। जिस समय कोई आपको कोई गलत वाइब्रेशन भेज रहा है, उस समय महसूस करो, ये अनुभव करो कि वो आत्मा इस समय परवश है, किसी संस्कार के, किसी विकार के, संग के, किसी न किसी विकृति के वशीभूत है। वशीभूत आत्मा के प्रति, परवश आत्मा के प्रति कभी भी बद्दुआ नहीं निकलेगी। ये कहेंगे बेचारा परवश है, बेचारा मजबूर है, बेचारा बंधा हुआ है, उसके प्रति रोष नहीं आएगा, बद्दुआ नहीं निकलेगी।
उसके प्रति सदा सहयोग देने की दुआ निकलेगी कि इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको हम क्या मदद कर सकते हैं, दुआ निकलेगी। सिर्फ एक ही बात याद रखो कि हमें निरंतर एक ही कार्य करना है, कुछ भी और याद करने की जरूरत नहीं, केवल एक बात याद रखनी है कि हमें निरंतर एक ही कार्य करना है। वो क्या कार्य करना है? संकल्प द्वारा, बोल द्वारा, कर्मणा द्वारा, संबंध संपर्क द्वारा दुआएं देनी है और दुआएं लेनी है। सिर्फ एक यही बात याद रखनी है और कुछ भी बात याद नहीं रखनी। अगर किसी आत्मा के प्रति कोई भी व्यर्थ संकल्प या नेगेटिव संकल्प आए भी, तो भी यही याद रखो कि मेरा कर्तव्य क्या है। आ भी जाता है तो अपने आप को याद दिलाओ कि मेरा कार्य क्या है, मेरा कर्तव्य क्या है। जैसे कहीं आग लग रही हो, बाबा ने मिसाल दिया, कहीं पे आग लग रही है तो आग बुझाने वाले जो होते हैं वो आग को देखकर जल डालने का अपना कार्य भूलते नहीं। आग बुझाने के लिए तो जल डाला जाएगा, पानी डाला जाएगा, तो वो बुझाने वाले उस आग को बुझाने के लिए हमें पानी डालना है, ये उनको भूलता नहीं है। उन्हों को याद रहता है कि हम जल डालने वाले हैं, आग बुझाने वाले हैं। ऐसे अगर कभी कोई आत्मा किसी विकार की वश है, कोई भी ऐसा कार्य है जो आपको अच्छा नहीं लगता है, तो आप अपना कर्तव्य याद रखो कि मेरा कर्तव्य क्या है। मेरा कर्तव्य है किसी भी प्रकार की आग बुझाने का, दुआ देने का। कैसी भी आग है, क्रोध की है, लोभ की है, मोह की है, संग की है, व्यर्थ की है, कोई भी आग है, और मेरा कार्य क्या है? मेरा कार्य है आग को बुझाना, दुआ देना, शुभ भावना की भावना का सहयोग देना। बस एक अक्षर याद रखो, माताओं को सहज एक शब्द याद रखना है, बस। ज्यादा लंबा चौड़ा भी याद ना आए, क्योंकि माताओं का संगठन बाबा के सामने बैठा था, तो बाबा कह रहे माताओं को ज्यादा कुछ याद नहीं आता है, बस एक अक्षर याद रखो, एक शब्द। दुआ देना है और दुआएं लेनी है। माताएं कर सकती हो ये? पूछा बाबा ने। सभी माताओं ने हाथ उठाया। अच्छा, कर सकती हो, करना ही है। फिर बाबा ने पांडवों से पूछा, पांडव कर सकते हैं? पांडव कहते हैं करना ही है। गाया हुआ है, पांडव अर्थात सदा विजयी। पांडव मतलब सदा विजयी। और शक्तियां, बाबा पीछे तो किसी को रहने नहीं देता है। और शक्तियों के लिए क्या गायन है? शक्तियां सदा विश्व कल्याणकारी नाम से प्रसिद्ध हैं। शक्तियों ने पूरे विश्व का कल्याण किया, प्रसिद्ध हैं। तो पांडवों को नशा चढ़ाया सदा विजयी, और शक्तियों को बाबा ने याद दिलाया, माताओं को, बहनों को, कि सदा विश्व कल्याणकारी। ये आपका नाम है और दुनिया इस नाम से आपको याद करती है। बाप दादा को चारों ओर के बच्चों से अभी तक एक ही आश रही हुई है। बताएं वो कौन सी आश है? जान तो गए हो, टीचर्स जान गई है ना। सभी बच्चे यथाशक्ति पुरुषार्थ तो कर रहे हैं। बाप दादा पुरुषार्थ देख करके मुस्कुराते हैं। मेहनत तो करते हैं बच्चे, पुरुषार्थ तो करते हैं जितना भी हो पाता है। तो बाबा उस पुरुषार्थ को देख के मुस्कुरा रहे हैं। लेकिन एक आश ये है कि पुरुषार्थ में अभी तीव्र गति चाहिए। पुरुषार्थ तो कर रहे हैं लेकिन उसकी तीव्रता चाहिए। पुरुषार्थ है लेकिन अभी तीव्र गति चाहिए। और इसकी विधि क्या है? इसकी विधि है कारण शब्द समाप्त हो जाए और निवारण स्वरूप सदा बन जाए। जब कारण शब्द ही खत्म हो गया तो वहां समाधान ही समाधान है, निवारण ही निवारण। कारण तो समय अनुसार बनते ही हैं और बनते रहेंगे, जैसा जैसा समय कारण बनते रहेंगे। लेकिन आप सब निवारण स्वरूप बनो, क्योंकि आप सभी बच्चों को विश्व के निवारण कर सभी को, मेजॉरिटी आत्माओं को निर्वाण धाम भेजना है।
बड़ा काम है। इतनी सारी आत्माओं को यहाँ से घर भेजना, निर्वाण धाम भेजना तो बड़ा कार्य है, बड़ी जिम्मेवारी है। तो जब स्वयं को निवारण स्वरूप बनाओ, तब विश्व की आत्माओं को निवारण स्वरूप द्वारा सब समस्याओं का निवारण कर निर्वाण धाम में भेज सकेंगे। कोई भी समस्या किसी की रह न जाए, हर एक की हर समस्या का निवारण करके उनको निर्वाण धाम भेज सकेंगे। अभी विश्व की आत्माएं मुक्ति चाहती हैं, तो बाप द्वारा मुक्ति का वर्षा दिलाने वाले निमित्त आप हो। हम बच्चों का कार्य है ये बाबा द्वारा उन आत्माओं को मुक्ति का वर्षा दिलाना। तो निमित्त आत्माएं पहले स्वयं को भिन्न भिन्न समस्याओं के कारण को निवारण कर मुक्त बनाएंगे। पहले खुद को मुक्त बनाना है, तब विश्व को मुक्ति का वर्षा दिला सकेंगे। तो मुक्त हैं, पूछ रहे हैं बाबा, मुक्त हैं, किसी भी प्रकार की समस्या का कारण आगे नहीं आए। बाबा ने बता दिया समस्याएं तो आएंगी, कारण तो होंगे, लेकिन आपके पास कारण नहीं। ये कारण है, ये कारण है, ये कारण है। जब कोई कारण सामने बनता है तो कारण को सेकंड में निवारण सोचो। जैसे कारण आया तुरंत उसका निवारण। ये सोचो कि जब विश्व का निवारण करने वाली हूं, तो क्या स्वयं की छोटी छोटी समस्याओं का स्वयं निवारण नहीं कर सकती? बाबा ने मुझे पूरे विश्व की आत्माओं की समस्या का निवारण करके उनको निर्वाण धाम भेजने का कार्य दिया है। तो मैं आत्मा विश्व की सारी समस्याओं का निवारण करने वाली हूं, तो क्या अपनी छोटी छोटी समस्याओं का निवारण नहीं कर सकती? सोचो, कर सकते हो? नहीं कर सकते। अभी तो आत्माओं की क्यू आपके सामने लगेगी, सब लाइन लगा के आपके सामने आएंगे। तो हे मुक्ति दाता मुक्ति दो। भगवान तक तो पहुंच नहीं पाएंगे ना, वो तो हम सब बच्चों के द्वारा ही। भक्ति में भी सब देहधारी मूर्तियों को ही भगवान समझते हैं। भगवान तक तो वो पहुंच नहीं सकते, उनकी शक्ति नहीं है। तो परमात्मा ने हम बच्चों को उसके निमित्त बनाया है, तो वो आत्माएं हमारे द्वारा बाबा से लेंगी, हमारे थ्रू वो परमात्मा से मुक्ति लेंगी, हमें दिलानी पड़ेगी। तो बाबा कहते आगे तो क्यों लगने वाली है, हे मुक्ति दाता मुक्ति दो। क्योंकि मुक्ति दाता के डायरेक्ट बच्चे हो, तो बच्चे की तो बात चलती है। अधिकारी बच्चे हो, मास्टर मुक्ति दाता तो हो ना। कितना बड़ा टाइटल बाबा दे रहे, मास्टर मुक्ति दाता। लेकिन क्यों के आगे मास्टर मुक्ति दाताओं के तरफ से एक रुकावट का दरवाजा बंद है। क्यों तो लगी है, लेकिन हमारी तरफ से एक रुकावट का दरवाजा बंद है उनके आगे। क्यों तैयार है, भीड़ लगने के लिए तैयार है, लेकिन कौन सा दरवाजा बंद है? पुरुषार्थ में कमजोर पुरुषार्थ का एक शब्द का दरवाजा है, वो है क्यों, क्वेश्चन मार्क। क्यों, ये क्यों शब्द अभी क्यों को सामने नहीं लाता है। तो बाप दादा अभी देश विदेश के सभी बच्चों को ये स्मृति दिला रहे हैं, आप समस्याओं का दरवाजा क्यों, इसको समाप्त करो। बाबा स्मृति दिला रहे हैं, आप समस्याओं का जो दरवाजा है क्यों, इसको समाप्त करो। कर सकते हो, टीचर्स कर सकती हैं, पांडव कर सकती हैं। तो हम सबकी समस्याओं का जो दरवाजा है ना, जो क्यों को हमारे सामने आने नहीं दे रहा, वो है क्यों। इसको खत्म करना है। क्यों खत्म हो गया तो आत्माओं की क्यों लग जाएगी जो हमसे लेने के लिए आएंगे। तो बाबा टीचर से पूछ रहे हैं, पांडवों से पूछ रहे हैं, तो उस समय सभी हाथ उठा रहे हैं।
या कोई कोई है? तो फॉरेनर्स तो एवर रेडी है, हाँ या ना? अगर हाँ तो सीधा हाथ उठाओ, बिल्कुल सीधा बाबा ने कहा। कोई ऐसे ऐसे कर रहे हैं, मतलब थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा, कोई बच्चे ऐसे ऐसे कर रहे हैं। अभी कोई भी सेवा केंद्र पर समस्या का नाम निशान ना हो, ऐसे हो सकता है? हर एक समझे मुझे करना है, हर एक ये समझे मुझे करना है। टीचर समझे मुझे करना है, स्टूडेंट समझे मुझे करना है, प्रवृत्ति वाले समझे मुझे करना है, मधुबन वाले समझे मुझे करना है, सब ये समझे मुझे करना है। जब हर एक व्यक्ति सब चीज समझेगा मुझे करना है तो काम हो जाएगा। कुछ नहीं बाबा, कर सकते हैं ना? समस्या शब्द ही समाप्त हो जाए, कारण खत्म होकर के निवारण हो सकता है। क्या नहीं हो सकता? जब पहले पहले स्थापना के समय में सभी आने वाले बच्चों ने क्या प्रॉमिस किया? शुरू में जब यज्ञ स्थापित हो रहा था, उस समय तो कितना उमंग उत्साह था सबके अंदर। तो उस समय बच्चों ने प्रॉमिस किया, तो बाबा ने कहा क्या प्रॉमिस किया था, और फिर वो करके भी दिखाया। असंभव को संभव करके दिखाया ना। तो अभी कितने साल हो गए हैं? स्थापना को कितने वर्ष हो गए? तो 2001 में 65 वर्ष हुए थे। तो इतने वर्षों में असंभव को संभव नहीं हो सका। किसी भी चीज की स्थापना में कितने व्यवधान आते हैं। तो बाबा कहते उस समय आप सब ने ये संकल्प किया कि हम असंभव को संभव करेंगे, प्रॉमिस किया और करके भी दिखाया। अब तो 65 साल हो गए, तो बाबा कहते अभी तक नहीं हुआ, तो क्या कहते हो सकता है? अच्छा, मुख्य टीचर्स हाथ उठाओ, जो बड़ी बड़ी दीदियां हैं। पंजाब नहीं उठा रहा है, शक है क्या? पंजाब की बहनें बैठी थी, पंजाब के भाई बहन बैठे थे, तो क्या कहेंगे? थोड़ा सोच रहे हैं। सोचो नहीं, करना ही है। औरों का नहीं सोचो, हर एक अपना सोचो। दूसरे की गारंटी तो कुछ नहीं है, अपनी तो गारंटी ले सकते हैं ना। तो औरों का नहीं सोचो, केवल अपना सोचो। क्या कहते हो? दूसरों को छोड़ दो, अपना तो सोच सकते हो। अपना सोचकर अपने लिए तो हिम्मत रख सकते हो ना। खुद के लिए तो स्ट्रॉन्ग बन सकते हो ना, हिम्मत रख सकते हैं ना कि नहीं? क्या कहेंगे? फिर बाबा ने फॉरेनर्स से पूछा, अच्छा फॉरेनर्स रख सकते हैं? तो हाथ उठाया कुछों ने, तो बाबा ने मुबारक दी, मुबारक हो। अच्छा, अभी जो समझते हैं वो दिल से हाथ उठाना, दिखावे से नहीं। केवल दिखावे के लिए नहीं, दिल से। ऐसे नहीं सब उठा रहे हैं तो मैं भी उठा लूं। अगर दिल से दृढ़ संकल्प करेंगे कि कारण को समाप्त कर निवारण स्वरूप बनना ही है, कुछ भी हो, सहन करना पड़े, माया का सामना करना पड़े, एक दो के संबंध संपर्क में सहन भी करना पड़ता है, मुझे समस्या नहीं बनना है। कितना बाबा ठोक ठोक के पक्का कर रहा है, कुछ भी हो जाए, कहाँ सहन करना पड़े, कहाँ समाना पड़े, कहीं सामना करना पड़े, एक दो के संबंध संपर्क में आके भी सहन करना पड़ता है। बाबा कहते कुछ भी करना पड़े, पर ये संकल्प दृढ़ कि मुझे समस्या नहीं बनना है। हो सकता है? अगर दृढ़ निश्चय है तो वो पीछे से लेकर आगे तक हाथ उठाओ। बाबा ने पूरी सभा से हाथ उठवाया, बाप दादा ने सभी से हाथ उठवाया और सारा दृश्य टीवी पर देखा। अच्छा है ना, एक्सरसाइज हो गई। हाथ इसलिए उठवाते हैं, जैसे अभी एक दो को देख करके हाथ उठाने में उमंग आता है। भाई उठा रहे हैं बराबर वाले तो खुद भी उठा लेते हैं, तो उमंग आता है। ऐसे ही बाबा कहते जब कोई समस्या आवे तो सामने बाप दादा को देखना, क्योंकि समस्या तो सामने खड़ी रहती है। जैसे हम संकल्प करते तुरंत आती है, माया तो सुनती रहती है हमने किस चीज का संकल्प किया है। तो बाबा कहते जब भी कोई समस्या आवे तो सामने बाबा को देखना और दिल से कहना बाबा, और बाबा हाजिर हो जाएगा।
समस्या खत्म हो जाएगी। जहाँ बाबा आ गया समस्या खत्म हो गई, समस्या सामने से हट जाएगी और बाप दादा सामने हाजिर हो जाएगा। दिल से बुलाना, मास्टर सर्वशक्तिवान। अपना ये टाइटल हर समय याद रखो, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। ये बाबा कहते हमेशा याद रखो, कभी नहीं भूलो। नहीं तो बाप दादा अभी याद प्यार में मास्टर सर्वशक्तिवान ना कह के सर्वशक्तिवान कहे। कितना बाबा रोचक बना रहा है पुरुषार्थ को, कितना सरल कर दिया। प्यार प्यार में शिक्षा भी दे दी, हिम्मत भी दे दी। तो बाबा कहते नहीं तो बाबा भी जब याद प्यार देगा तो मास्टर सर्वशक्तिवान शब्द कहने की बजाय सिर्फ सर्वशक्तिवान कहे। शक्तिवान बच्चों को याद प्यार अच्छा लगेगा। मास्टर सर्वशक्तिवान है, मास्टर सर्वशक्तिवान तो क्या नहीं कर सकते। अपना टाइटल याद रखो और कर्तव्य याद रखो। बस सिर्फ ये याद रखना है, मेरा टाइटल क्या है, मेरा कार्य क्या है, मेरा कर्तव्य क्या है। टाइटल है मास्टर सर्वशक्तिवान और कर्तव्य है विश्व कल्याणकारी। टाइटल याद रहे, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मेरा कर्तव्य है पूरे विश्व का कल्याण करना, मैं विश्व कल्याणकारी हूँ। तो सदा अपना टाइटल और कर्तव्य याद रखने से शक्तियां इमर्ज हो जाएंगी। मास्टर बनो, शक्तियों के भी मास्टर बनो। ऑर्डर करो, हर शक्ति को समय पर ऑर्डर करो। वैसे शक्तियां धारण करते भी हो, ऐसा नहीं कि नहीं करते, हैं भी, लेकिन सिर्फ कमी क्या होती है, ऐसा नहीं है कि शक्तियां नहीं हैं, शक्तियां धारण भी करते हैं बच्चे और बच्चों के पास शक्तियां हैं भी, लेकिन कमी कहाँ रह जाती है, समय पर यूज नहीं करनी आती। समय निकल जाता है तब यूज करते हैं, समय बीतने के बाद याद आता है ऐसे करते थे तो बहुत अच्छा था। अब अभ्यास करो, जो शक्तियां समाई हुई हैं उनको समय पर यूज करो। जैसे इन कर्मेंद्रियों को ऑर्डर से चलाते हो ना, हाथ को पांव को चलाते हो ना, ऐसे हर समय शक्ति को कार्य में लगाओ। समा के रखते हो, कार्य में कम लगाते हो। अपने अंदर समा लेते हैं, उसको कार्य में कम लगाते हैं। समय पर कार्य में लगाने से शक्ति अपना कार्य जरूर करेगी। और खुश रहो। कभी कभी कोई बच्चे का चेहरा बड़ा सोच विचार में थोड़ा ज्यादा गंभीर दिखाई देता है। बाबा को हम बच्चे सोच विचार में अच्छे नहीं लगते, खुश बच्चे अच्छे लगते हैं। तो बाबा कहते खुश रहो। ऐसा बच्चों का जो चेहरा दिखाई देता है तो बाबा को अच्छा नहीं लगता। तो खुश रहो, नाचो गाओ। आपकी ब्राह्मण जीवन है ही खुशी में नाचने की और अपने भाग्य और भगवान के गीत गाने की। तो नाचने गाने वाले जो होते हैं ना, वो ऐसा गंभीर होके नाचे तो कहेंगे नाचना नहीं आता। वो हल्के होकर के, खुश होकर के, लाइट होकर के नाचते हैं तो मजा आता देखने वालों को भी। अगर वो ऐसे उदास उदास नाचेंगे तो देखने वाले कहेंगे इनको नाचना नहीं आता, क्योंकि एक्सप्रेशन भी तो देखते हैं ना चेहरे के। गंभीरता अच्छी है, ऐसा नहीं है गंभीरता अच्छी नहीं है, लेकिन टू मच गंभीरता थोड़ा सा सोच विचार का लगता है, तो वो नहीं हो। बाबा कहते ये खुशी की जीवन है, मौज की जीवन है, उसका आनंद लो। बाप दादा ने तो अभी सुना कि दिल्ली में उद्घाटन हो रहा है, क्योंकि 9 दिसंबर 2001 को दिल्ली गुड़गांव में जो अपना ओम शांति रिट्रीट सेंटर है उसका उद्घाटन 9 दिसंबर 2001 को इसका उद्घाटन हुआ। तो उस समय उद्घाटन का प्रोग्राम चल रहा था। लेकिन बाप दादा कह रहे अभी कौन सा उद्घाटन देखना चाहते हैं बाबा, वो डेट तो फिक्स करो। ये छोटे मोटे उद्घाटन तो होते ही रहेंगे, हो ही जाएंगे। रिट्रीट सेंटर बनना, उसका उद्घाटन हो, बाबा कहते हैं तो हो जाएंगे, लेकिन बड़ा उद्घाटन बाबा कौन सा देखना चाहते हैं।
बाप दादा देखना चाहते हैं सब विश्व की स्टेज पर बाप समान साक्षात फरिश्ते सामने आ जाएं। बाबा तो इस रूप में देखना चाहते हैं और पर्दा खुल जाए, ये उद्घाटन देखना चाहते हैं। विश्व की स्टेज पर बाप समान फरिश्ते बनकर आ जाएं बच्चे और पर्दा खुल जाए। ऐसा उद्घाटन आप सबको भी अच्छा लगता है ना। रूरिहान में भी सभी कहते रहते हैं, बाप भी सुनते रहते हैं। बस अभी यही इच्छा है बाप को प्रत्यक्ष करें। जब भी मीटिंग्स होती हैं तो यही चर्चा होती है कि इस साल बाबा को ऐसे प्रत्यक्ष करेंगे, बस बाकी सब सेवा के कार्य हो गया, बाबा को प्रत्यक्ष करना है। तो बाबा को भी अच्छा लगता है सुन के, और बाप की इच्छा है कि पहले बच्चे प्रत्यक्ष हों। बच्चे प्लानिंग बनाते हैं बाबा को प्रत्यक्ष करें, बाबा चाहता है बच्चे प्रत्यक्ष हों। बाप बच्चों के साथ प्रत्यक्ष होगा, अकेला नहीं होगा। तो बाप दादा वो उद्घाटन देखना चाहते हैं। उमंग भी अच्छा है। जब रूरिहान करते हैं तो रूरिहान के समय सबके उमंग बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन जब कर्मयोगी बनते हैं तो थोड़ा फर्क आ जाता है। जिस समय मीटिंग होती है, प्लानिंग करते हैं, राय निकालते हैं, खूब उमंग होता है, लेकिन जहाँ कर्म में आने की बात होती है वहाँ थोड़ा सा पीछे हो जाता है, कम हो जाता है। तो माताएं क्या करेंगी? बड़ा झुंड है माताओं का, बहुत सारी माताएं पहुंची थी, और माताओं को देख बाप दादा को बहुत खुशी होती है। किसने भी माताओं को इतना आगे नहीं लाया जो बाबा ने लाया, लेकिन बाप दादा माताओं को आगे देख खुश होते हैं। माताओं का विशेष ये संकल्प है कि जो किसी ने नहीं करके दिखाया वो हम माताएं बाप के साथ करके दिखाएंगे। करके दिखाएंगी। अभी एक हाथ की ताली बजाओ। बाबा ने सबसे एक हाथ की ताली बजवाई। माताएं सब कुछ कर सकती हैं। मातृ शक्ति, नारी शक्ति में वो शक्ति है। बाबा कहते सब कुछ कर सकती हैं। माताओं में उमंग अच्छा है। कुछ भी नहीं समझें, चलो ज्यादा कुछ गहरी बातें नहीं समझ में आती, लेकिन ये तो समझ लिया ना कि मैं बाबा की हूं, बाबा मेरा। ये तो समझ लिया ना, मेरा बाबा तो सब कहते हैं। बस दिल से यही गीत गाते रहो, मेरा बाबा, मेरा बाबा, मेरा बाबा। और कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये गीत गाते रहो, हम भी प्रत्यक्ष हो जाएंगे, बाबा भी प्रत्यक्ष हो जाएगा। अच्छा, अभी 1 सेकंड बाप दादा देता है, सब अलर्ट होके बैठो। बाबा ने सबको अलर्ट किया। बाप दादा से सभी का प्यार 100% है। प्यार तो परसेंटेज में नहीं है, 100% है। तो 100% प्यार का रिटर्न देने के लिए तैयार हो। 100% प्यार है ना। जिसका थोड़ा सा कम हो वो हाथ उठा लो, पीछे बच जाएंगे। अगर कम हो तो हाथ उठा लो। 100% प्यार नहीं है तो वो हाथ उठाओ। प्यार की बात कर रहे हैं बाबा, यहाँ प्यार की बात कर रहे हैं। बाबा से प्यार कितना है? तो 1-2 ने वहां हाथ उठा लिया। बाबा कहते अच्छा प्यार नहीं है। बाबा ने थोड़ा बच्चों को हंसाया। अच्छा प्यार नहीं है, कोई हर्जानी हो जाएगा। जाएंगे कहाँ? प्यार तो करना ही पड़ेगा। अच्छा, फिर बाबा अपने पॉइंट पर आ गया। ये तो सबको उमंग दे दिया, सबको बहला दिया, फिर पॉइंट पे आया। अभी सभी अलर्ट होके बैठे हैं ना। अभी सभी प्यार के रिटर्न में 1 सेकंड बाप के सामने अंतर्मुखी हो। अपने आप से दिल में संकल्प कर सकते हो कि अब हम स्वयं के प्रति, औरों के प्रति समस्या नहीं बनेंगे। बाबा प्यार के रिटर्न में ये संकल्प चाहता है बच्चों से। 1 सेकंड में अंतर्मुखी होके अपने अंदर ये संकल्प बाबा कहते कर सकते हो कि हम स्वयं के प्रति, औरों के प्रति समस्या नहीं बनेंगे। ये दृढ़ संकल्प प्यार के रिटर्न में कर सकते हो? पूछा बाबा ने। कर सकते हो? जो समझते हैं कुछ भी हो जाए,
अगर कुछ भी हो गया तो सेकंड में स्वयं को परिवर्तन कर देंगे। सेकंड में वो दिल में दृढ़ संकल्प करे। जो कर सकता है दृढ़ संकल्प, बाप दादा मदद देंगे। लेकिन मदद लेने की विधि है, बाबा मदद कब करेगा, उसकी विधि है दृढ़ संकल्प की स्मृति, तब बाबा की मदद मिलेगी। बाप दादा के सामने संकल्प लिया है, ये स्मृति की विधि आपको सहयोग देगी, तो कर सकते हो। कांध हिलाओ, देखो संकल्प से तो क्या नहीं हो सकता, घबराओ नहीं, बाप दादा की एक्स्ट्रा मदद जरूर मिलेगी। हिम्मत देके बाबा ने दृढ़ता से संकल्प लिया और फिर मदद का आश्वासन भी दिया। अच्छा, ऐसे सदा तीव्र पुरुषार्थी श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा बाप के प्यार का रिटर्न करने वाले हिम्मतवान बच्चों को, सदा अपनी विशेषता द्वारा औरों को भी विशेष आत्मा बनाने वाले पुण्य आत्माएं बच्चों को, सदा समस्या समाधान स्वरूप विशेष आगे उड़ने वाले बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। तीव्र पुरुषार्थी स्नेह का रिटर्न देने वाले हिम्मतवान बच्चे, विशेषता द्वारा औरों को भी विशेष बनाने वाले पुण्य आत्माएं बच्चे, सदा समस्या को समाधान में बदलकर उड़ने वाले, आगे बढ़ने वाले ऐसे विशेष बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग। विदाई के समय आज विशेष जो मधुबन में ऊपर सिक्योरिटी के कार्य में बिजी हैं, वो बाप दादा के सामने आ रहे हैं। जो बच्चे सेवा में ड्यूटी पे होते हैं ना, उस समय सिक्योरिटी में बाबा उनको याद कर रहा है। यज्ञ की रखवाली करने वालों की बहुत बड़ी ड्यूटी है, तो रखवाली कर रहे हैं, दूर बैठे भी याद कर रहे हैं। तो खास बाप दादा जो ऊपर कोई भी सेवा अर्थ बैठे हैं, चाहे ज्ञान सरोवर में, चाहे पांडव भवन में, चाहे शांतिवन में, जो भी रखवाली करने वाले हैं, उन्हों को बाप दादा विशेष याद प्यार दे रहे हैं। सभी मेहनत बहुत अच्छी कर रहे हैं। अच्छा, सभी देश विदेश वालों ने जिसने भी याद प्यार भेजी है, वो समझे हमको विशेष रूप से बाप दादा ने याद दी है। अच्छा, आज का वरदान, पुराने संस्कार और संसार के रिश्तों की आकर्षण से मुक्त रहने वाले डबल लाइट फरिश्ता भव। फरिश्ता अर्थात पुराने संसार की आकर्षण से मुक्त, न संबंध रूप में आकर्षण हो, न अपनी देह व किसी देहधारी व्यक्ति व कोई वस्तु की तरफ आकर्षण हो। ऐसे ही पुराने संस्कार के आकर्षण से भी मुक्त, संकल्प वृत्ति वाणी के रूप में कोई संस्कार की आकर्षण ना हो। जब ऐसे सर्व आकर्षणों से अथवा व्यर्थ समय, व्यर्थ संग, व्यर्थ वातावरण से मुक्त बनेंगे, तब कहेंगे डबल लाइट फरिश्ता। आज का स्लोगन, शांति की शक्ति द्वारा सर्व आत्माओं की पालना करने वाले ही रूहानी सोशल वर्कर हैं। शांति की शक्ति द्वारा सर्व आत्माओं की पालना करने वाले ही रूहानी सोशल वर्कर हैं। ये थे प्यारे बाबा के मीठे महावाक्य। अच्छा, ओम शांति।